बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निक्की कुड़ी किचन। जी आयानु खुश आमदीद और वेलकम कहते हैं आज की नई रेसिपी में। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं जी रस भरे रसीले गुलाब जामुन। घर में मार्केट से बेहतर, बाजार से बेहतर, घर में मौजूद चीजों से आप बना सकते हैं जी मजेदार से गुलाब जामुन। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ले ली है जी सूजी और 1 कप दूध। पैन को जी चूल्हे के ऊपर रखा है और उसके अंदर डाल दिया हमने जी 1 कप दूध और जी थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल ऐड किया है, या आपके पास घी है तो वो ऐड कर सकते हैं। अब हम जी सूजी ऐड करने लगे हैं और इसको अच्छी से आप लोगों ने मिक्स करना है। तो नाज़रीन, सूजी ऐड करने के बाद आपने अपना फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है, ना ही आपका हाई फ्लेम हो और ना ही मीडियम, क्योंकि आपने ये सूजी जो है दूध में पकानी है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि फ्लेम जो है वो आप बिल्कुल लो कर दें और इसको मुसलसल हिलाते जाएं। तो नाज़रीन, आपने मुसलसल इसको हिलाते इसलिए जाना है कि इसके अंदर गुठलियां ना बने और इस तरह से सूजी जो है वो आपने पकानी नहीं है इसके अंदर, बस सूजी जो है वो दूध के अंदर फूल जाएगी और इस तरह से वो गाढ़ी होती जाएगी। तो गाढ़ी जब हो जाएगी तो इसका एक अमीज़ा सा बन जाएगा, एक गाढ़ा सा तीन सा, जिस तरह के आपने लगेगा कि आपने आटा गूंदा हुआ है कोई। तो इस तरह से नाज़रीन ये देखें मुसलसल अब हिलाने के बाद दूध कम होता जा रहा है और सूजी इसके अंदर फूलती जा रही है। बिल्कुल आपने लाइट फ्लेम रखना है, बिल्कुल लो। इस तरह से ये देखें अब ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से ये गाढ़ी हो जाएगी और फिर ये पक जाएगी। तो सूजी जो है वो बेसिकली इसका मकसद सूजी को पकाना नहीं है। तो आपने नाज़रीन देखना है कि इसके अंदर नमी हो तो आपने इसको उतार लेना है। तो इस तरह से जी हमारा मेवा जो है वो तैयार हो चुका है और अब हम इसको रख देंगे जी रूम टेम्परेचर पे। तो नाज़रीन, एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इस तरह से इसको जब पकाना है तो इसकी सूजी को आपने खुश्क नहीं होने देना, बल्कि नमी में ही उतार लेना है और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे आप लोगों ने रख देना है। तो नाज़रीन, जब तक हमारा मेवा जो है सूजी का तो वो ठंडा होता है तो हम बना लेते हैं चाशनी। हमने ले लिया है जी 1 कप चीनी और उसके अंदर हमने 2 कप पानी के ऐड कर दिए हैं और छोटी ग्रीन वाली जो इलायची है वो ऐड कर दी है टेस्ट के लिए। और इस तरह से हमने चाशनी जो है जी वो अच्छे से पका लेनी है ताकि इसका एक मोती सा बने और ये चिपके। तो नाज़रीन, इस तरह से हमने शीरा जो है अपनी चाशनी जो है उसको अच्छे से गाढ़ा कर लेना है, अच्छी तरह पकाना है, कच्चा पानी ना हो मीठा। तो आपने अच्छी तरह से चाशनी जो है वो पका लेनी है और तकरीबन ये अब पक चुकी है। और सबसे अहम बात कि आपने चाशनी की मकदार इतनी रखनी है कि आपके गुलाब जामुन जो है वो उसमें डिप हों, अच्छी तरह से डूब जाएं उसमें, और फिर क्या ही रसीले और रस भरे आपके गुलाब जामुन बनने हैं। नाज़रीन, हमारा अमेवा जो था सूजी का वो ठंडा हो चुका है और इस तरह देखें लग रहा है ना आपको कोई आटा जैसे गूंदा हुआ है हमने। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब बनाते हैं जी हम बॉल्स और बॉल बनाते हैं जी। तो इस तरह से नाज़रीन मैंने जी गुलाब जामुन बना लेने हैं मीडियम साइज के, ना इतने बड़े हों और ना ही इतने छोटे, और छोटे तो वैसे भी अच्छे नहीं लगते छोटे छोटे से। तो इस तरह से हमने जी मीडियम साइज के बॉल्स बना ली हैं और देखें कितने मजे का ये काम है नाज़रीन बॉल्स बनाना। और आपको फिर याद आ जाती है आपके बचपन की कि जब आप अच्छा सा देसी सा गाँव और उसमें जी मिट्टी के साथ आप खेलते थे, मिट्टी के साथ बर्तन बनाते थे, मिट्टी से सारी चीजें बनाते थे। लेकिन आज के बच्चे इन तमाम चीजों से महरूम है क्योंकि उनको पास मोबाइल है और हमने खुद ही उनको ये चीजें दी। तो नाज़रीन, किस किस ने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, मिट्टी से खेला है, वो कमेंट करके जरूर बताएगा। तो अब हम जी कर लेते हैं बॉल्स को फ्राई। पहले तो सिर्फ ये गेंद थी लेकिन अब इनको फ्राई करके इनका नक्शा, इनकी शक्ल जो है वो बदल देते हैं। तो इस तरह से जी हमने पैन में ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है और उसमें हमने डाल दी है अपनी बॉल्स और इस तरह से हम इनको पका लेंगे। बिल्कुल आपने जी लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए। सिर्फ इनका कलर जो है वो ब्राउन करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इनको अंदर तक पकाना जो है वो मेन काम है। तो इस तरह से ये देखें जी हल्का हल्का सा जो ब्राउन है वो होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से इसको ब्लैक वाला ब्राउन करें इस तरह से। तो कितना ही मजे का गुलाब जामुन का कलर आ चुका है। देखें नाज़रीन, बिल्कुल ये मैंने ब्राउन कर दी है, काले स्याह कर दी है, लेकिन जब ये चाशनी में जाने हैं तो इन्होंने अपना कलर जो है फिर चेंज कर लेना है एक दफा। तो अच्छी तरह से जी इनको खुश्क करने के बाद हमने पैन से निकाल लिया है और अब हम इनको जी डिप करने लगे हैं चाशनी में। देखें मैंने कितनी ज्यादा चाशनी बनाई थी कि इसमें ये अच्छी तरह से डूब जाए, अच्छी तरह से डिप हो जाए ताकि ये अच्छी तरह इसमें फूलें। तो नाज़रीन, एक बात आपने ख्याल रखना है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है ये बात कि आपकी जो चाशनी है वो ज्यादा गर्म ना हो, बल्कि नीम गर्म चाशनी हो और गरम गरम गुलाब जामुन जो है आप उसमें ऐड कर दें। अगर आपकी चाशनी गर्म होगी और गरम गुलाब जामुन डालेंगे तो वो आपके फूलेंगे नहीं बल्कि वो सुकड़ जाएंगे और इस तरह से आपके मजे के गुलाब
गुलाब जामुन जो है वो नहीं बनेंगे। तो नाज़रीन आधे घंटे के लिए आपने रख देना है चाशनी में, इनको डिबो के रखना है डिप करके, और फिर आपने इस तरह से प्लेट उठानी है। और ये देखें जी इसमें रस जो है भर चुका है, और जी मजेदार रस भरे रसीले गुलाब जामुन बिना किसी पैसे के हमने तैयार कर ली हैं घर में, बजट फ्री। और ये तमाम चीजें जी आपके किचन में मौजूद हैं, और आप ये अच्छी सी सस्ती सी और मीठी सी मिठाई जो है घर में तैयार कर सकते हैं बिल्कुल झटपट और टाइम वेस्ट किए बिना। तो अच्छे से नाज़रीन गुलाब जामुन जो है विदाउट एनी जम्स जरासीम के बगैर जो है जी आपने घर में फ्रेश और ताज़ा गुलाब जामुन गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो है वो तैयार कर लिए हैं। तो आपने देखा नोट किया कि जब हमने इनको फ्राई किया था तो कितने डीप फ्राई मैंने किए था कि इनका कलर जो था ब्लैक ब्राउन था, बिल्कुल ब्लैक कलर था। और देखें जैसे चाशनी में ये डूबे हैं तो इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन अगर आपको पसंद है ज्यादा डार्क ब्राउन ब्लैक कलर तो आप इनको खूब फ्राई करें, लेकिन लो फ्लेम पे। तो इस तरह से देखें ना आप ये अंदर से भी पक चुके हैं और हमारे गुलाब जामुन जो है वो मजेदार से तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन आपने ये रेसिपी जो है एंजॉय की होगी। अगर आपको पसंद आ गई है ये रेसिपी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपने बाजार के जो गुलाब जामुन है जी उनको आपने कर देना है साइड, जब आपने बना लेने हैं अपने हाथों से प्यारे हाथों से घर में फ्रेश और गर्मा गर्म ताज़ा गुलाब जामुन। तो नाज़रीन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और देखते रहे निकी कुड़ी किचन।